गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि नेटवर्किंग बिजनेस। आपने किसी ना किसी से इस बिजनेस के बारे में सुना ही होगा। कोई ना कोई एजेंट इस जो इन कंपनियों से जुड़े होते हैं वो आपके पास आए होंगे कभी ना कभी। अगर नहीं सुना है तो आपको मैं पूरा बता देता हूँ। देखिए, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या आप अपनी जॉब या दुकान या अन्य काम काम के साथ, जो आपका मेन काम है, उसके साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो क्या समस्याएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम आती है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि बहुत सारे लोग पार्ट टाइम काम के चक्कर में इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, यानी कर नहीं पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या समस्याएं आती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बना रहा हूँ। ये अपने अनुभव के यानी कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एक समय पे पार्ट टाइम के तौर पर नेटवर्क बिजनेस को किया था। अब बात करते हैं नेटवर्किंग बिजनेस क्या होता है। कुछ कंपनियां होती हैं जो अपना बिजनेस चलाती हैं, यानी कि कुछ प्रोडक्ट बेचती हैं, कुछ अपना कंसेप्ट बेचती हैं, यानी कि अपने प्लान को बेचती हैं। उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। आपने एक बिजनेस के बारे में सुना होगा जिसको चेन सिस्टम बोलते हैं, यानी कि आप पहले अपनी आईडी लगाइए, फिर अपने नीचे 2 बंदे लगाइए, फिर वो काम करेंगे, वो 2 बंदे लगाएंगे। इस तरीके से आपकी इनकम जनरेट होती रहती है। वही नेटवर्क बिजनेस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है। उसी को हम नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग बिजनेस बोलते हैं। तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप अपने पैसे बेकार तो नहीं करेंगे, वही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो पर बने रहिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में वही सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि आप पार्ट टाइम इस काम को कर सकते हैं या नहीं। वो सारी चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप स्टार्ट करें या ना करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। देखिए, बात तो शुरू होती है 2015 से 16 के बीच की, जब मैं यूपी के गाज़ियाबाद ज़िले में जॉब करता था, यानी कि गाज़ियाबाद सिटी में जॉब करता था। और कुछ समय के लिए अपने रिलेटिव के यहाँ पर रहना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी, जॉब नहीं लगी थी। तो इसी वजह से मैंने अपने रिलेशन में रहना उचित समझा। तो वहाँ पर जो मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने अपनी कुछ आईडी, यानी कि 3 से 4 आईडी एक नेटवर्क बिजनेस में लगाई हुई थी। वो उसमें काम करते थे। काम क्या करते थे एक्चुअली, काम वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने आईडी लगाई हुई थी। तो एक समय ऐसा आया कि बातें बढ़ी और बातें चलते चलते पार्ट टाइम काम के बारे में आ गई। पार्ट टाइम काम के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि एक कंपनी है जिससे हम भी जुड़े हुए हैं और हम भी काम कर रहे हैं। उसमें कुछ आईडी लगानी होती है और आपके कुछ बंदों को अपने प्लान को समझाना होता है। जो लोग एग्री करते हैं उनकी आईडी लग जाती है और इस तरीके से इनकम बनती है। तो उन्होंने बताया कि आप पार्ट टाइम इस काम को कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे किसी भी काम पर कोई भरोसा नहीं था कि जो पार्ट टाइम इस तरह का नेटवर्किंग बिजनेस या चेन सिस्टम जो होता है, उस पे मैं कोई बिलीव नहीं करता था। लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप एक बार मीटिंग कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिए, मना कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनकी बातें मान ली और मैं एक मीटिंग के लिए तैयार हूँ। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो 2 से 3 दिन बाद उन्होंने कुछ 2 बंदों से मुझे मिलवाया, जो उस एरिया के बिजनेस डेवलपर थे, यानी कि उसी कंपनी से जुड़े हुए थे और वो क्लाइंट को कन्विंस करते थे, यानी कि कन्विंस करके अपने प्लान को बेचते थे। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से इनकम जनरेट होती है, किस तरीके से आईडी लगती है, किस तरीके से पैसा आता है और आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ साथ। और इसमें इतना पैसा है कि आप एक समय पे अपनी जॉब को छोड़ देंगे और नेटवर्किंग बिजनेस में ही आ जाएंगे। मुझे उनकी सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन मेरे पास टाइम का अभाव था, यानी कि टाइम नहीं होता था, क्योंकि मुझे जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी होती थी। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं अभी ये स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी एक बार आप सोच लीजिए, हम 2 से 3 दिन बाद फिर आपसे विजिट करेंगे। तो क्या होता है कि 2 से 3 दिन बाद वो लोग फिर आते हैं, फिर मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। पर क्या होता है कि किसी की भी जेब से पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं होता है। तो इसमें 2 तरीके के काम होते हैं नेटवर्किंग बिजनेस में। एक तो कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, एक अपना कंसेप्ट ही बेचते हैं, यानी कि अपने प्लान को बेचते हैं। उनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं रहता, तो वो अपने प्लान को ही बेचते हैं। और बाकी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट को बेचती हैं। तो ये जो जिस कंपनी के बारे में मुझे बताया जा रहा था, वो अपने कंसेप्ट को बेच रही थी, यानी कि
कोई प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ प्लान को बेचना होता था। तो उन्होंने इसमें मुझे सारी चीज़ें बताई कि कैसे आईडी लगेगी, कितने रुपए का खर्चा आएगा, एक बंदा कितनी आईडी लगा सकता है, किस तरीके से इनकम आएगी। जो भी मेरे सवाल थे मैंने उनसे पूछे और इसके बाद मैंने उनको फाइनली मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे किसी भी नेटवर्किंग बिजनेस या इस तरह के काम पर भरोसा नहीं था। क्योंकि इससे पहले मैंने देखा था कि बहुत सारी कंपनी मार्केट में आई और लोगों का पैसा लेके भाग गई, यानी कि चली गई थी, जिनका कोई अता पता नहीं था। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। फिर भी उन्होंने मेरे से एक बात कही कि आप हमारे एक बार सीनियर से मीटिंग कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिए, वरना मना कर दीजिए। उनके एक सीनियर थे जो सोनीपत से बिलोंग करते थे और वो वीकेंड में मेरे पास आए। मेरे पास आने के बाद उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई, इस तरीके से मुझे समझाया कि मुझे बहुत ईजी लगा। मुझे लगा कि हाँ, मैं अपनी जॉब के साथ साथ एक पार्ट टाइम को कर सकता हूँ, इस नेटवर्क बिजनेस को कर सकता हूँ और एक अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। पर क्या होता है कि हमें पता जब चलता है कि जब हम उसको करने लगते हैं, क्योंकि हमें ऊपर से सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं वो हमें पता नहीं होता है। अब बात आती है कि मैं ये वीडियो आपको क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप नेटवर्किंग बिजनेस को करना चाहते हैं तो कहीं आप अपना पैसा ना डुबा पाएँ, अपना पैसा फिजूल में खर्च ना कर दें या आपका पैसा डूब ना जाए, फँस ना जाए। तो इस वजह से इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्यों छोड़ा। दोस्तों होता क्या है कि उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई, मैंने सारी चीज़ें समझ ली। फाइनली मैंने उनको भी मना कर दिया कि मैं अभी ये स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फाइनेंशियली पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं अभी किसी और चीज़ में पैसे लगा दूँ। फाइनेंशियली पोजीशन का एक बहाना था, क्योंकि मुझे वो चीज़ करनी नहीं थी। फिर भी उन्होंने मुझे सेकंड टाइम एक विज़िट की और मुझे पूरी तरीके से कन्विंस कर लिया। मुझे इतने अच्छी तरीके से बताया कि बहुत ज़्यादा ईज़ी है, जॉब से बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें आप कर सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ सोची कि मैं अपनी एक आईडी ना लगा के 3 आईडी लगा देता हूँ। इस उस समय पे उसकी कॉस्ट जो होती थी एक आईडी की, वो 5600 रुपये होती थी। 5600 रुपये में वो एक कोट पैंट और कुछ बुक्स वगैरह कुछ इस तरह का छोटा-मोटा सामान देते थे और आपको एक आईडी मिलती थी, उस पे आप काम कर सकते थे। तो मैंने अपनी 3 आईडी लगा दी और काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने पूरे पॉजिटिव पॉइंट से पॉजिटिव सोचकर काम स्टार्ट किया कि हाँ, मैं इसे कर पाऊँगा। मैंने आईडी लगाने के बाद कुछ लोगों से फ़ॉलो अप किया, कुछ लोगों को इसके बारे में बताया, कुछ ने मुझे नेगेटिव पॉइंट्स बताए और कुछ ने पॉजिटिव भी बताए। तो फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, फिर भी लोगों को बताता रहा। उसके बाद मैंने कुछ लोगों से मीटिंग भी कराई, उन जो सीनियर्स थे उनसे मीटिंग कराई, पर कोई भी कन्विंस नहीं हुआ, एक भी आईडी नहीं लगी। इसी पूरी प्रक्रिया में 1 से 2-3 महीने चले गए, कोई भी एक भी आईडी नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी चीज़ को करने के लिए आपको उसको सीखना होता है। तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे। मैंने उनसे कहा कि मेरी तो एक जॉब है, जॉब के साथ सेमिनार मैं कैसे कर पाऊँगा? मैं अगर संडे में होता है तो संडे में छुट्टी होती है तो मैं तभी कर पाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि देख लीजिए, अगर संडे में सेमिनार होता है तो हम आपको बताएँगे। तो ऐसे ही आगे समय चला तो संडे में सेमिनार आया, जो एक दिल्ली में था। दिल्ली में सेमिनार था, इसके बाद एक मेरठ में सेमिनार था। मैंने पूरी उस जर्नी में सिर्फ़ ये 2 ही सेमिनार अटेंड किए। 2 सेमिनार अटेंड करने के बाद मुझे लग गया था। अब मैं बताता हूँ कि सेमिनार में होता क्या था। सेमिनार में बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता था, उनको मोटिवेट किया जाता था, उनको बताया जाता था, प्लान के बारे में बताया जाता। बहुत लोग ऐसे आते थे, अपना इंट्रोडक्शन देते थे कि वो 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, इन्होंने इतनी अर्निंग कर ली है, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। इसके बाद भी मैंने काम स्टार्ट रखा, लोगों से फ़ॉलो अप किया, लोगों को बताया, फिर भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। यानी कि मैं समझ चुका था कि मेरा पैसा बेकार चला गया है और मैं पार्ट टाइम इस काम को नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद मैंने उनसे बात की कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट करें। तो उस समय जब उन्होंने मुझे आईडी मेरी लगाई थी, तो उस समय उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, यानी कि विश्वास दिया था कि हम पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगी, जब भी आप बुलाएँगे हम आपके पास आएँगे। तो धीरे-धीरे जैसे समय निकलता गया, उन्होंने कहा नहीं, हमारी एक उत्तरांचल में कोई उनकी मीटिंग होती थी कि आपको वो भी सेमिनार अटेंड करना होगा, जिसकी उस समय पे 2000 फ़ी होती है, यानी 2000 रुपए
फीस होती थी। तो मैंने कहा कि जब आपका सेमिनार होता है तो आप मेरी छुट्टी नहीं होगी, और जब मेरी छुट्टी होगी तो आपका सेमिनार नहीं होगा, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप छुट्टी लेके भी कर सकते हैं, 1 से 2 दिन का सेमिनार होता है पूरा। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, पर मैं कोई भी सेमिनार वहाँ का अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पहले ही लग चुका था कि जो मेरा पैसा अभी चला गया है वो तो चला ही गया है, बाकी और जो जाने वाला है 2,000 रुपये या 3,000 रुपये जो उनकी फ़ीस होती थी, वो और चला जाएगा, बाकी मैं काम नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि इसमें क्या है कि जॉब के साथ काम कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक दिन में किसी से भी फ़ॉलो कितना करोगे आप, या किसके पास जाओगे। जब आप जॉब करते हो तो एक वीकेंड में छुट्टी होती है, तो उसमें आपको थोड़ा आराम भी करना होता है, घर के काम भी करने होते हैं। ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, तो मुझे पूरी तरह लग गया था कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा। फिर भी मैंने उनसे एक बार बात की, उनके टच में रहा। उन्होंने कहा कि आप जब तक टाइम नहीं दे पाएँगे, आप काम कैसे कर पाएँगे? तो आपको टाइम देना पड़ेगा। उनका सीधा-सीधा मतलब ये निकल रहा था कि आप जॉब छोड़ दीजिए और नेटवर्किंग बिज़नेस में आ जाइए। जब तक आप जॉब नहीं छोड़ेंगे, आप टाइम नहीं निकाल पाएँगे, तो आप बिज़नेस भी नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो ये पूरी मेरी नेटवर्किंग बिज़नेस की जर्नी रही थी, और कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको अभी आगे क्लियर करता हूँ, कृपया वीडियो पर बने रहिए। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि सपोर्ट के नाम पे क्या होता है। देखिए, जब आपसे आईडी ली जाती है, आपकी आईडी लगवाई जाती है, तो तब आपको पूरे विश्वास में रखा जाता है कि हम आपके साथ पूरा सपोर्ट करेंगे, हम वीकेंड आएँगे, हम ये करेंगे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। पर जब आप उससे जॉइन हो जाते हैं तो आपको बीच मझधार में छोड़ दिया जाता है कि भई या तो पूरी तरह इसमें काम करो, अपने दूसरे मेन जो आपका काम है उसको छोड़ के, और या फिर आप इसे छोड़ दो। अब आप बताइए, आप अपने मेन काम को छोड़ेंगे या इसको पकड़ेंगे जिसका कोई भरोसा ना हो? तो आपके पैसे बेकार चले जाते हैं। तो मेरा बताने का यही मकसद है कि कोई काम पार्ट टाइम नहीं चल सकता जब तक आप उसको पूरा टाइम नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नेटवर्किंग बिज़नेस से लोग पैसा नहीं कमा रहे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नेटवर्किंग बिज़नेस बेकार है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि नेटवर्किंग बिज़नेस आप नहीं कर सकते। पर अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी दुकान या नौकरी या अन्य किसी काम, जो आपका मेन काम है, जिससे आपका घर चलता है, जिससे आप अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दे पा रहे हैं, उसके साथ-साथ इसको करेंगे, तो मैं नहीं समझता, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप नेटवर्किंग बिज़नेस या नेटवर्क मार्केटिंग में चले जाइए। पहली बात तो लोगों का इस पर भरोसा नहीं है। लोगों का इस पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं और पैसा लेके भाग जाती हैं। तो लोग कैसे ट्रस्ट कर पाएँगे? कैसे विश्वास कर पाएँगे इन चीज़ों पे? दूसरा, कांसेप्ट बेचना है या कोई प्रोडक्ट तो बेचना ही नहीं है, सिर्फ़ एक कांसेप्ट बेचना है। अब बताइए, किसी प्लान को बेचना, या जिससे आप पैसा ले रहे हैं उसको कोई प्रोडक्ट तो दे नहीं रहे, सिर्फ़ एक प्लान बेच रहे हैं, यानी कि कुछ बातों को बेच रहे हैं, तो आप पे वो कैसे भरोसा करेगा? तो इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में आके लोग बाग इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं, उनके विश्वास में आके जॉइन कर लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, पैसा बेकार चला जाता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का, आपको गाइड करने का यही मकसद था कि भई अगर आप अपना दूसरा काम छोड़कर इसमें आ सकते हैं, तो ही आप कुछ अर्निंग कर पाएँगे, वो भी भरोसा नहीं है कि आप कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि आपको मेन काम जो है उसके साथ-साथ पार्ट टाइम आप नहीं कर पाएँगे। मैं सीधा-सीधा कह रहा हूँ कि आप पार्ट टाइम नहीं कर पाएँगे, आप इतना टाइम नहीं निकाल पाएँगे, आप इसको नहीं चला पाएँगे। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगी हो जानकारी आपको। शेयर इसलिए कीजिए कि जिससे दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो सके, दूसरे लोग भी इसमें ना फँसें। और ये जो चेन सिस्टम होता है इतना आसान नहीं होता है, किसी की जेब से पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।